जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। यह 1991 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं। यह क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें डिस्कस करना है। यह कथन जो है अर्नेस्ट वॉकर के द्वारा कहा गया है, या अर्नेस्ट वॉकर की यह कथन जो है उद्धृत यहाँ पर है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। ठीक है, इसलिए राजनीति शास्त्र इसे कहा जाता है मास्टर साइंस, कि सभी जो है विज्ञान का यह एक मास्टर है, अग्रणी है, ठीक है, श्रेष्ठ है। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, आर्टिट्यूनिक इन इट्स कैरेक्टर, फ्रॉम विच ऑल अदर प्रैक्टिकल साइंस टेक देयर क्यूर। बात समझ में आ रहा है? यहां कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक साइंस है वह एक मास्टर साइंस है। इस कथन को तो समझ ही गए। आगे है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जानते हो ना, उसी से आर्किटेक्चर बना है। यह एक प्रकार का आर्किटेक्चर भी है जो घर की और राजनीति और सामाजिक आर्थिक के डिजाइन को डिजाइन करता है। देखो एक चीज समझो, कोई भी राष्ट्र जिसमें अधिक राजनीतिक सामर्थ्य होगा ना, वही राष्ट्र मिलिट्रली, कल्चरली, सोशियली, इकोनॉमिकली जो है उन्नति करता है। मान लो आप भारत का ही उदाहरण ले लो, जो राजा अधिक शक्तिशाली इतिहास में हुए हैं, उनके राज्य में अधिक जो है साइंस एंड डिस्कवरीज हुए हैं, क्योंकि वो राज्य को स्थिरता प्रदान करते हैं। और जहाँ स्थिरता और शांति होगी वहाँ उन्नति अधिक होगा। जो राज्य कमज़ोर रहे हैं उस पर बार बार अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण होते रहे, या अंदरूनी कलह होते रहे, अंदरूनी विद्रोह ही होते रहे, तो उसमें शांति नहीं होगी और वहाँ जो है कह सकते हो कि समरसता और उन्नति तो हो ही नहीं सकती। यही कहा जा रहा है कि यहाँ यही कहा जा रहा है कि राजनीति को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। पॉलिटिकल के पीछे साइंस लगता है, इसका कारण है। अब मान लो वैज्ञानिक कितना ही जो है कह सकते हो कि बुद्धिमत्ता क्यों ना हो, अगर राजनीति, अब जैसे देखो भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद 1998 में, बात समझ में आया? तो 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ, क्यों? हम आज़ादी के तुरंत बाद इसका परीक्षण नहीं कर सकते थे क्या? अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ होती तो हम आज़ादी के तुरंत बाद परमाणु परीक्षण करते, तो शायद 1962 का युद्ध ही नहीं हमें झेलना पड़ता। बात समझ में आया कि नहीं? 1965 का युद्ध ना झेलना पड़ता। तो और अंत में हमें करने पर जो है मजबूरी में हमने किया ही, क्योंकि हमें भय था कि चाइना या पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, तो हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं। अंत में जो कारण, जो चीज़ें हमें मजबूरी बस लानी पड़ी या करनी पड़ी, अगर वो हमने स्वतः कर लिया होता तो शायद 1962 का हमें पराजय झेलना नहीं पड़ता। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति विज्ञान के डेवलपमेंट में कितना मदद करती है, आप इस चीज़ को समझो। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान जो है श्रेष्ठ नहीं है, विज्ञान की कोई महत्व नहीं है, सिर्फ राजनीति शास्त्र पढ़ो, नहीं, सबके अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह। लेकिन जब एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा को हम देखते हैं, तो एक राजनीति में बैठे हुए लोग, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रयान मिशन 2 जो है फेल हो गया, लेकिन उन्होंने जो है वैज्ञानिकों को हौसला बढ़ाया, उस वक्त के चेयरमैन का पीठ थपथपाया, और अंत में देखो हमने चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल, वहाँ जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाने में सक्सेसफुल हमने सफलता अर्जित किया कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। अगर राजनीतिक तौर पे कोई देश अधिक शांति से रहता है तो वह अधिक समृद्धि को हासिल कर, अब देखो प्राचीन भारत में ही देखो, अशोक सम्राट या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर अन्य जो जितने भी राजवाड़े हुए हैं, उसमें जो राज्य या जो राजा एकदम सामर्थ्यवान होता था, उसमें उथल पुथल कम होती थी। विदेशी और आक्रमण भी उस पर करने पर डरते थे, दुश्मन देश उस पर आक्रमण करने से डरते थे, और फिर उसके पास जो युद्ध वगैरह से पैसे बच जाते थे, वो जो है कह सकते हो कि साइंस और विज्ञान के जो है अनुसंधान में वो लगाते थे। इसका कारण भी है, क्योंकि आपको लगता है कि जो राष्ट्र युद्ध नहीं करता वो अधिक संपन्नशाली हो जाएगा या वहाँ अधिक शांति होगी, ऐसा नहीं है। आज अमेरिका को देखो,
वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया, आज भी विश्व का सुपर पावर है, कई एक शीत युद्ध लड़े। तो ये जो सामर्थ्य है ना, वह उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ वहाँ का इनोवेशन भी है, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी है। सबसे पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने ही किया, उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा में पटका भी वही। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको समझिए आप। इसी को अर्नेस्ट वॉकर कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज ए मास्टर साइंस, आर्टिटेक्टोनिक इन इट्स कैरेक्टर, फ्रॉम विच ऑल द प्रैक्टिकल साइंस टेक देयर क्यू। जितने भी प्रैक्टिकल साइंस हैं वह इस राजनीति शास्त्र से उपचार पाते हैं। अर्नेस्ट वॉकर का स्टेटमेंट है। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।